प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं उत्तराखंड स्पेशल की आपकी पीवाई की सीरीज जो चली हुई है उसमें ऑलरेडी 9 लेक्चर हम देख चुके हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो 10वें नंबर का प्यारे बच्चों लेक्चर है। तो जहाँ से हमने समाप्त किया था प्यारे बच्चों वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो 200% हम देख चुके थे और यहीं से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 201 क्वेश्चन आप देखोगे। तो देखते हैं 201 प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या कहा है। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? क्या पूछा है प्यारे बच्चों आपसे कि उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? ऑप्शन ए आपको दिया है सामाजिक विश्वास, ऑप्शन बी विवाह व्यवस्था, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों संस्कार और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है धार्मिक उत्सव। तो क्या हो जाएगा अट्टा बट्टा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है ये आपकी विवाह व्यवस्था, है ना। दो परिवारों में बेटियों की अदला बदली करना ही प्यारे बच्चों क्या है, यही आपका अट्टा बट्टा है। यहाँ एक परिवार दूसरे परिवार की बेटी से विवाह करता है, फिर आपका जो पहला परिवार है, जो आपका दूसरा परिवार है वो पहले परिवार की बेटी के साथ आपका विवाह करता है। तो एक तरह से क्या चलता है प्यारे बच्चों, अदला बदली आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा प्राचीन का विवाह व्यवस्था थी। चलिए, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ऑप्शन ई मोड़ मेला, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों चैती मेला, ऑप्शन सी गेंदी मेला और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है स्यालदी विखोती मेला। तो कि वो कौन सा मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा आपकी है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। वो कौन सा है आपका? मोड़ मेला। अच्छा, मोड़ मेले की बात करें तो कहाँ आपका मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ध्यान रख सकते हो जौनपुर या रवाई क्षेत्र में आपका मोड़ मेला प्यारे बच्चों मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जौनपुर रवाई क्षेत्र में। अच्छा, मोड़ मेले की अगर बात करें किस नदी पर मनाया जाएगा तो अलगाड़ नदी पर प्यारे बच्चों आपका मोड़ मेला मनाया जाता है। अच्छा, मोड़ मेले में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो अलगाड़ नदी पर टिमरू नाम का एक आपका वृक्ष होता है प्यारे बच्चों, तो उसकी छाल से एक पाउडर तैयार करके वो उस नदी में आपका डाल देते हैं। किसमें? अलगाड़ नदी के अंदर। और जितनी भी सारी मछलियां हैं वो क्या होती है, फिर आपकी बेहोश हो जाती है और फिर उनको वहां से प्यारे बच्चों आपका पकड़ लेते हैं कि इनको प्यारे बच्चों मछलियों को। तो आपका मोड़ मेला एक मछली मारने का मेला है, जौनपुर रवाई क्षेत्र में मनाया जाता है। और किस नदी पर प्यारे बच्चों मनाया जाएगा? आपका अलगाड़ नदी पर आपका मनाया जाएगा। अच्छा, इसी से संबंधित, ये तो गढ़वाल का है आपका, इसी से संबंधित अगर आपसे ये पूछ ले कि कुमाऊं का वो कौन सा मेला है जो मछली मारने से आपका संबंधित है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रख सकते हो कुमाऊं का कौन सा होगा, वो आपका डहो उठाना हो जाएगा। और कहाँ मनाया जाता है प्यारे बच्चों? वो आपका अल्मोड़ा में मनाया जाएगा। चलिए, इसकी व्याख्या में देखते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहा है। उत्तराखंड के मोड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है। मछली मारने का यह उत्सव विशेष रूप से जौनसार रवाई जौनसार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की तिथि जून महीने की 27 व 28 तारीख को पड़ती है। मोण का अर्थ तिमूर के छिलकों को कूटकर तैयार किया गया वह पदार्थ है जिसके मादक प्रभाव से मछलियां बेहोश हो जाती है। जौनसार जौनपुर में इसका आयोजन मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर अलगाड़ नदी के पुल के पास बंदरकोट के पास पटालू ताल में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों कहाँ किया जाएगा? आपका जौनसार या जौनपुर क्षेत्र में आपका विशेषकर मनाया जाता है। चलिए, चौफूला क्या है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी लोकवाद्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों पवित्र स्थल। तो चौफूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौफूला क्या है? ये गढ़वाल का आपका एक नृत्य है। चलिए, चौफूला एक प्रकार का नृत्य है जिसमें उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ या अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियां की ही मादकता प्रदान करती है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों का चौफूला तथा स्त्री नर्तकों का चौफूलो कहते हैं।
चलिए, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम आपसे क्या था, ये प्यारे बच्चों पूछा है। ऑप्शन ए सुदर्शन क्षेत्र, ऑप्शन सी बाराहाट या बाड़ाहाट, ऑप्शन सी लक्षेश्वर, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है वरुणाव्रत। हालांकि वरुणाव्रत आपका एक पर्वत है प्यारे बच्चों जो उत्तरकाशी में आपका स्थित है। चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था प्यारे बच्चों प्राचीन नाम? बाड़ाहाट, या उत्तरकाशी को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सौम्य काशी भी आपका उत्तरकाशी को ही बोलते हैं। चलिए, अगर यहाँ दिया है आपका सुदर्शन क्षेत्र, तो सुदर्शन क्षेत्र प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा? ये आपको देवप्रयाग को बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों? सुदर्शन क्षेत्र। अच्छा, ये आपका अगर बात करें वरुणावत, वरुणावत ये प्यारे बच्चों एक पर्वत है आपका। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका उत्तरकाशी में ही प्यारे बच्चों आपका पड़ता है। कौन सा? वरुणावत पर्वत। चलिए, व्याख्या में देखते हैं क्या कहा। उत्तरकाशी धरासू से 18 मील दूर गंगोत्री के मार्ग पर स्थित प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ के मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी हुआ है। अच्छा, विश्वनाथ का मंदिर प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में ही होगा आपका। सुरम्य एवं मनोरम स्थल को देवाधिदेव भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। उत्तरकाशी को प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी, अच्छा विश्वनाथ की नगरी प्यारे बच्चों क्यों बोलते थे? क्योंकि यही आपका विश्वनाथ का मंदिर है। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाने लगा। केदारखंड पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाराहाट या बाड़ाहाट, पुराणों में इसे सौम्यकाशी कहा गया है। तो प्यारे बच्चों सौम्यकाशी भी किसका नाम है? ये भी प्यारे बच्चों आपका उत्तरकाशी का ही नाम हो जाएगा। सौम्यकाशी ये आपका बाड़ाहाट। सुदर्शन क्षेत्र आपका यहाँ देवप्रयाग को कहेंगे प्यारे बच्चों। और जो वरुणावत पर्वत है ये भी आपका कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? उत्तरकाशी में ही आपका पड़ता है। चलिए, मानवदे काव्य की रचना की थी। ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी शंभू प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधाकर, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है भरत कवि। तो किसके द्वारा की गई प्यारे बच्चों मानवदे काव्य की रचना? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भरत कवि के द्वारा प्यारे बच्चों मानवदे काव्य की रचना आपकी की गई थी। अच्छा, भरत कवि की बात करें तो प्यारे बच्चों किस पवार शासक के दरबार में था आपका भरत कवि? तो आप याद रख लेना प्यारे बच्चों, मानसाहा के दरबार में था आपका कौन? भरत कवि। अच्छा, मानसाहा के ही ऊपर आपका क्या लिखा गया था प्यारे बच्चों? मानवदे काव्य लिखा था। किसने प्यारे बच्चों? आपका भरत कवि के द्वारा आपको लिखा गया था। चलिए, मानवदे काव्य की रचना भरत कवि ने की थी। मानसाहा एक गढ़वाली राजा था जिसके दरबार में भरत नामक कवि रहते थे। यहाँ कुछ आपको काव्य दिए हैं, जैसे मानवदे काव्य, ये किसने लिखा? भरत कवि ने लिखा प्यारे बच्चों। गीत गोविंद किसने लिखा? ये आपका जयदेव ने लिखा। परमाल रासो किसने लिखा? ये आपका जगनिक ने लिखा। और पृथ्वीराज रासो प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका चंद्रबरदाई के द्वारा प्यारे बच्चों यहाँ लिखा गया। तो भरत कवि किसके दरबार में था? आपका मानसाहा के प्यारे बच्चों दरबार। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? ऑप्शन ए छोकती, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों झोड़ा, ऑप्शन सी छपेली, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों यहाँ दिया है आपको छोलिया। तो वो कौन सा नृत्य है जिसमें आपका गीत नहीं गाया जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोलिया। और विशेषकर छोलिया जो आपका नृत्य है, जो नृत्य है आपका, वो कहाँ का है प्यारे बच्चों? तो कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर आपका ये नृत्य किया जाता है। चलिए, छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। एक तरह से कुमाऊं का प्यारे बच्चों युद्ध नृत्य है आपका कौन सा? छोलिया। आपसे पूछ सकता है कि कुमाऊं का युद्ध नृत्य कौन सा है? तो छोलिया, क्योंकि तलवार और ढाल के साथ प्यारे बच्चों किया जाएगा। यह गढ़वाल के क्षेत्र के स्वरूप पोड़ा नृत्य की तरह होता है। यह नारगजा, नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। अच्छा, कुमाऊं की प्यारे बच्चे अगर बात करें कि कुमाऊं का कौन सा युद्ध नृत्य है, तो वो आपका छोलिया हो जाएगा। और यहीं इसने आपको कहा है यह गढ़वाल के क्षेत्र के सरो नृत्य की तरह होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गढ़वाल का युद्ध नृत्य गीत कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? आप बताओगे सरो नृत्य। द्वारा हाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को
एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महामृत्युंजय मंदिर, ऑप्शन बी कटारमल मंदिर, ऑप्शन सी गुजरदेव मंदिर और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कछेरी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है जिसको वो ध्वज मंदिर है जिसको अन्य नाम से आपका जाना जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरदेव का मंदिर। अच्छा, कहाँ है प्यारे बच्चों? द्वाराहाट में पड़ता है और द्वाराहाट में आपके द्वाराहाट जो है वो प्यारे बच्चों 30 मंदिरों का आपका समूह हो जाएगा। कितने मंदिरों का समूह है प्यारे बच्चों? 30 मंदिरों का आपका समूह है। और द्वाराहाट का सबसे प्राचीन या विशाल मंदिर की अगर बात करें तो आपका प्यारे बच्चों कौन सा है? वो आपका गुजरदेव का मंदिर ही आपका हो जाएगा। चलिए, द्वाराहाट मंदिर अल्मोड़ा से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय की द्वारिका, अगर आपसे पूछ ले हिमालय की द्वारिका किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये द्वाराहाट को ही बोलते हैं। हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी धर्म निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने वहां 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर समूह को एक अन्य नाम गुजर देव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा उत्कृष्ट देवालय है। तो द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा उत्कृष्ट देवालय कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वो आपका यही हो जाएगा, गुजर देव का मंदिर। चलिए, जैसे जागेश्वर मंदिर है आपका, वो भी आपका प्यारे बच्चों अल्मोड़ा में ही पड़ता है, जागेश्वर मंदिर समूह। वहाँ लगभग 124 छोटे बड़े आपके मंदिर पाए जाते हैं। अगर जागेश्वर मंदिर की बात करें कि वहाँ सबसे विशाल या सबसे प्राचीन मुख्य मंदिर कौन सा है, तो वहाँ का प्यारे बच्चों महामृत्युंजय मंदिर आपका हो जाएगा। चलिए, ये बात थी आपकी प्यारे बच्चों द्वाराहाट की। कुमाऊं का पौराणिक नाम था? ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन बी रेखाखंड, ऑप्शन सी हेमवत खंड और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है मानस खंड। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों मानस खंड। अच्छा, कुमाऊं का पौराणिक नाम मानस खंड है। अगर यही आपसे पूछ ले गढ़वाल का, तो गढ़वाल का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गढ़वाल का आपका कौन सा होगा? गढ़वाल का हो जाएगा प्यारे बच्चों केदारखंड। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों गुप्तकाशी, ऑप्शन सी गोपेश्वर और ऑप्शन डी आपको दिया है ऊखीमठ। तो केदारनाथ का शीतकालीन निवास कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊखीमठ। और ऊखीमठ में ही आपका एक मंदिर पड़ता है प्यारे बच्चों, ओंकारेश्वर मंदिर। कौन सा प्यारे बच्चों? ओंकारेश्वर मंदिर। ये आपसे पूछ सकता है कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में होती है, तो किस मंदिर में होती है प्यारे बच्चों? ओंकारेश्वर मंदिर में आपकी शीतकालीन पूजा होती है। किसकी? केदारनाथ की आपकी। चलिए, और कहाँ पड़ता है आपका? ऊखीमठ में प्यारे बच्चों पड़ता है। चलिए, रुद्रप्रयाग जनपद स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऊखीमठ केदारनाथ का शीतकालीन निवास है तथा रावल पुजारियों एवं मंदिर समिति का मुख्यालय है। ऊखीमठ नागपुर परगना के कालीफाट मल्ला का मुख्य स्थान है, जो मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर आपका बसा है। चलिए, ये आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों, जो केदारनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, तो किस पर हो जाएगा? आपका मंदाकिनी नदी के तट पर प्यारे बच्चों हो जाएगा। यहाँ दिया भी है, यहाँ उत्तराखंड का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर है। इसी मंदिर में आपकी शीतकालीन पूजा प्यारे बच्चों होती है, जो आपका ऊखीमठ में पड़ता है। अच्छा, ये केदारनाथ था। अगर बद्रीनाथ का पूछ ले प्यारे बच्चों कि बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा आपकी कहाँ होगी, तो आपकी नरसिंह मंदिर में होगी, और जो नरसिंह मंदिर है वो आपका जोशीमठ में प्यारे बच्चों पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कहाँ से आपका अशोक का शिलालेख मिला, ये आपसे पहले बच्चों पूछा है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है कालसी। और कहाँ है आपका? जिला देहरादून में। तो आंसर भी हमारा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, कालसी और जिला देहरादून। उत्तराखंड के जिला देहरादून की तहसील चक्राता में कालसी अवस्थित है। यहाँ पर सम्राट अशोक के चतुर्दश शिलालेख चट्टान पर अंकित है। संभवतः यह स्थान अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर था। तो कहाँ से आपका उत्तराखंड में सम्राट अशोक का शिलालेख मिला प्यारे बच्चों? तो कालसी देहरादून से आपका मिला। अच्छा, कब का शिलालेख था? तो 257 ईसा पूर्व का प्यारे बच्चों ये शिलालेख यहाँ से प्राप्त।
देवीधुरा मेला लगता है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन बी चंपावत जनपद में, ऑप्शन सी हरिद्वार जनपद में और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है उधम सिंह नगर जनपद में। तो कौन से में कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपावत जनपद में। चलिए, देवीधुरा का मेला प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन कब लगता है प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन के दिन आपका देवीधुरा का मेला लगता है। अच्छा, किस मंदिर में लगता है? वाराही देवी के मंदिर में प्यारे बच्चों आपका लगता है, जो चंपावत जनपद में है। स्थानीय बोली में इसे आषाढ़ी कौथिक बोलते हैं। तो स्थानीय बोली में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आषाढ़ी कौथिक, जिसमें पत्थरों की वर्षा की जाती है। चलिए, कि आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? देवीधुरा मेला किस मंदिर में लगता है? अगर ये पूछ रहे तो वाराही देवी मंदिर में। कब लगता है प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन के दिन लगता है। और स्थानीय बोली में इसको क्या बोलते हैं? आषाढ़ी कौथिक बोलते हैं। और पहले यहाँ प्यारे बच्चों पत्थरों से यहाँ खेलते थे इस मेले को, लेकिन फिर सरकार के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी और अब यहाँ फूलों की वर्षा होती है प्यारे बच्चों, फूलों के द्वारा खेला जाता है। अच्छा, अगर ये पूछ ले आपके जो देवीधुरा मेला है वो कितने खेमों में आयोजित होता है, तो कितने खेमों में आयोजित होगा प्यारे बच्चों? जो देवीधुरा मेला है 4 खेमों में आपका आयोजित होगा। 4 खेमे कौन कौन से? एक हमारा लमगड़िया हो जाएगा। कौन सा प्यारे बच्चों? एक हमारा लमगड़िया, एक हमारा गहड़वाल, एक हमारा चमियाल और एक हमारा प्यारे बच्चों बालिक खाम। तो 4 खेमों में आपका कौन सा देवीधुरा का मेला लगता है? लमगड़िया, गहड़वाल, चमियाल और हमारा बालिक खाम। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि देवीधुरा का मेला निम्न में से किस खाम में आयोजित नहीं होता है? तो 3 यहाँ से दे देगा, एक प्यारे बच्चों आपको अलग दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपका बिहार। तो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में प्यारे बच्चों नंदा देवी महोत्सव का मनाया जाता है। चलिए देखते हैं व्याख्या में। समस्त उत्तरांचल में हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा के उपलक्ष्य में मेले महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नंद सुनंदा की प्रतिमाएं तैयार की जाती है। अष्टमी को प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, जो भाद्र पक्ष से शुरू होता है। चलिए, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों टिहरी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अच्छा, केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें तो किस नदी पर है? तो मंदाकिनी नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसकी शीतकालीन पूजा की अगर बात करें तो आपकी ऊखीमठ में होगी। और किस मंदिर में होगी? ओंकारेश्वर मंदिर में प्यारे बच्चों आपकी हो जाएगी। अगर ऊंचाई की बात करें तो 35-81 प्यारे बच्चों इसकी हाइट हो जाएगी। चलिए, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित केदारनाथ धाम देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंगों में से प्यारे बच्चों? 12 ज्योतिर्लिंगों में से। हाइट की बात करें 35-81 मीटर ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ भव्य आकर्षक मंदिर विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों से निर्मित है। यहाँ कई पवित्र कुंड स्थित है। केदारनाथ को लेकर उत्तराखंड में कुल 5 केदार हैं। और कितने केदार हैं प्यारे बच्चों उत्तराखंड में? 5 केदार हैं आपके। एक तो यही हो जाएगा हमारा केदारनाथ, महेश्वरनाथ, तुंगनाथ। अच्छा, इन 3 केदार की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ेंगे प्यारे बच्चों? ये आपके रुद्रप्रयाग में है। किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में है आपके। अच्छा, ये यहाँ भी व्याख्या दी हुई है प्यारे बच्चों। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ 3 में थे प्यारे बच्चों और 2 ये, तो 2 कहाँ पड़ेंगे? ये आपके चमोली में होंगे। 3 रुद्रप्रयाग में है प्यारे बच्चों और 2 आपके चमोली में। केदारनाथ जो केदारनाथ है आपका, यहाँ शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होगी प्यारे बच्चों। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। चलिए, ये व्याख्या आपको दी है केदारनाथ मंदिर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है
ऑप्शन ए चमोली जनपद में, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन सी टिहरी जनपद में, और ऑप्शन डी आपको दिया है उत्तरकाशी जनपद में। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चमोली जनपद में आपका बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। चलिए, उत्तरांचल में चमोली जिले के पैनखंडा परगने के तल्लापट्टी में विष्णु गंगा से दाहिने तट पर स्थित बद्रीनाथ तीर्थ प्रकृति की भव्यतम रचना है। इसके कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, कुछ प्रसिद्ध नाम यहाँ दिए हैं, जैसे मुक्ति प्रदा, ये किसको बोलते हैं? बद्रीनाथ को बोलते हैं प्यारे बच्चों। योग सिद्धा किसका नाम है? बद्रीनाथ का नाम है। विशालपुरी बद्रीनाथ का, बद्रिकाश्रम ये भी बद्रीनाथ को, और नर नारायण आश्रम प्यारे बच्चों ये भी आपका बद्रीनाथ को बोलते हैं। अच्छा, नर नारायण आश्रम भी प्यारे बच्चों बद्रीनाथ में ही आपके पड़ते हैं। चलिए, संभवतः इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के चंद्रवंश के प्रारंभिक राजा अजय पाल के शासनकाल में हुआ था। बद्रीनाथ में ही भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति मंदिर स्थापित है। माता मूर्ति मंदिर प्यारे बच्चों कहाँ है? ये आपका वहीं पड़ता है, माणा गांव के आसपास। तो आप ध्यान रख सकते हो, माता मूर्ति मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों? ये भी आपका बद्रीनाथ मंदिर के पास में आपका स्थित है। चलिए, ये बात थी बद्रीनाथ मंदिर की। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर अगर ये पूछ ले किस नदी के तट पर है, तो प्यारे बच्चों अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ का मंदिर पड़ता है। यहाँ पुजारी कौन है? तो रावल पुजारी है, जो आपके मालाबार तट से आपके बुलाए जाते हैं। ठीक है, चौफूला शब्द का संबंध जिससे है वह है। ऑप्शन ए बुग्याल, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों तहसील, ऑप्शन सी एक वाद्य यंत्र, और ऑप्शन डी आपको दिया है प्यारे बच्चों गहड़वाल का एक नृत्य। तो चौफूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा गढ़वाल का एक नृत्य है। चलिए, यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियां की मादकता प्रदान करती है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफूला और स्त्री नर्तकों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चौफोलो कहते हैं। चलिए, अच्छा, ये जो चौफूला नृत्य है प्यारे बच्चों, ये गुजरात के गरबा नृत्य के और बिहार के बिहू नृत्य के समान आपका माना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन अच्छा, यहाँ आपसे प्यारे बच्चों एक तरफ आपको यहाँ आपको पिथौरागढ़ दिया है, यहाँ आपको मेला दिया है, तो आपको देखना है कि कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है। अच्छा, पिथौरागढ़ उसने दिया है ऑप्शन ए, और ये कहा है थल का मेला। क्या पिथौरागढ़ में लगता है थल का मेला? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो पिथौरागढ़ है यहाँ आपका थल का मेला लगता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कुंभ ऋषिकेश बताया प्यारे बच्चों, तो कुंभ ऋषिकेश में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? आपका हरिद्वार में आपका कुंभ लगता है। चलिए, यहाँ चैती मेला दिया है प्यारे बच्चों, ये मेला है आपका चैती मेला। तो चैती मेला उत्तरकाशी में नहीं होगा प्यारे बच्चों। चैती मेला कहाँ लगता है आपका? ये आपका काशीपुर में प्यारे बच्चों चैती मेला लगता है। चलिए, यहाँ आपको जोलजीवी दिया है। क्या जोलजीवी अल्मोड़ा में है? तो जोलजीवी अल्मोड़ा नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये आपका कहाँ लगता है जोलजीवी का मेला? तो ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? पिथौरागढ़ जिले में आपका जोलजीवी का मेला लगता है। अच्छा, जोलजीवी मेले के बारे में और कुछ पता करें तो जोलजीवी में आप ये याद रख सकते हो प्यारे बच्चों, काली और गोरी नदी के संगम पर जोलजीवी मेला लगता है आपका। और जोलजीवी मेले की शुरुआत आपकी 14 नवंबर से 19 नवंबर तक आपका लगता है। और 1914 में ही जोलजीवी मेले की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? तो गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा आपकी जोलजीवी मेले की शुरुआत की गई थी। ये आप याद रख सकते हो परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़ में लगता है आपका थल मेला, यही हमारा सुमेला। उत्तराखंड में कुंभ मेला हरिद्वार जिले में आयोजित होता है। चैती मेले का आयोजन उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र मास में नवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। और किस मंदिर में लगता है प्यारे बच्चों? तो बाला सुंदरी के मंदिर में आपका चैती मेला मनाया जाता है। चलिए, बाला सुंदरी देवी मंदिर में आपका जोलजीवी मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। जोलजीवी में 3 नदियां गौरी, काली और सरयू का संगम होता है। हालांकि प्यारे बच्चों 2 ही नदियां विशेषकर यहाँ मिलती है आपकी, काली और गौरी नदी। चलिए, इसे 3 देशों भारत, नेपाल, चीन की सांस्कृतिक व्यापारिक विरासत का संगम भी कहा जाता है। जो जोलजीवी मेला है प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसा बोलते हैं, इसको औद्योगिक मेला भी बोलते हैं। यहाँ पहले आपका व्यापार
हुआ करता था। कहाँ? जोलजीवी मेले में, और काली और गोरी के संगम पर होगा। 1914 में इसकी प्यारे बच्चों आपकी शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं, उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए किशोरी लाल वैद, ऑप्शन बी महीधर डंगवाल, ऑप्शन सी मोलाराम, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है मुकुंदी लाल। तो वो कौन है जो गढ़वाली चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोलाराम। गढ़वाली चित्रशैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मोलाराम थे। इनके चित्रों को दुनिया के सामने सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया प्यारे बच्चों? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा रखा गया था। इस शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, ये कुछ चित्र वगैरह कुछ शैली के यहाँ दिए हुए हैं। रुक्मणी मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अंबर दुर्गा, नवग्रह आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुंजाबरक जिस जगह का प्राचीन नाम है वह है, कुंजाबरक किसका प्राचीन नाम है ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी कुमाऊं, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है अल्मोड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषिकेश कुंजाबरक का प्राचीन नाम है प्यारे बच्चों। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। केदारखंड पुराण के अनुसार कुंजाबरक ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। तो आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, कुंजाबरक किसका प्राचीन नाम है? ये आपका ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। चलिए निम्नलिखित मेलों का उनके स्थानों से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्यारे बच्चों दो सूची यहाँ आपको दी गई है, एक साइड में आपको मेले दिए हैं और एक साइड में प्यारे बच्चों आपको स्थान दिए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है झंडा मेला का सही मिलान करना है कि किस स्थान पर लगता है, बगवाल मेला का सही मिलान आपको करना है किस स्थान पर लगता है, जैती मेला का सही मिलान आपको करना है किस स्थान पर लगता है, और लोसर मेला का आपको सही स्थान प्यारे बच्चों चयनित करना है। ये आपका मिलान वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अगर बात करें झंडा मेला की तो प्यारे बच्चों ये आपका देहरादून हो जाएगा। यहीं अगर बात करें बगवाल मेला की तो बगवाल मेला चंपावत में लगता है किस स्थान पे प्यारे बच्चों? देवीधुरा स्थान पर। यही बात करें जयंती मेला की तो ये आपका कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? पांडुकेश्वर चमोली में। अगर यही बात करें लोसर मेला की तो ये कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका डुंडा उत्तरकाशी हो जाएगा। तो चलिए 3 4 ए का क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। अच्छा 3 आपको 2 ऑप्शन में दिया है, इसमें भी और इसमें भी, तो आपको दूसरा भी देखना होगा। पत्थरमार बगवाल मेला कहाँ प्यारे बच्चों? ये आपका इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 4, 3 4। अच्छा 3 और 4 इसी में ही है, तो आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है प्यारे बच्चों। 3 4 2 1, जैती, पांडुकेश्वर, लोसर आपका डुंडा। डुंडा कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों? डुंडा आपकी उत्तरकाशी में आपका पड़ रहा है। ये लोसर जो मेला है प्यारे बच्चों ये जाट जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है। एक सूरगेन उत्सव भी आप याद रख सकते हो, लोसर मेला या सूरगेन मेला आपका दोनों के दोनों जाट जनजाति के द्वारा उत्तरकाशी में प्यारे बच्चों आपका मनाया जाता है। जयंती मेला आपका पांडुकेश्वर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये आपका चमोली में पड़ता है, और यहीं आपका कुबेर का मंदिर भी है पांडुकेश्वर में ही प्यारे बच्चों। चलिए बगवाल मेले के बारे में आप जानते हो, देवीधुरा चंपावत में लगता है, 4 खेमों में लगता है। पहले पत्थरों से वर्षा हुआ करती थी, पत्थरों से खेलते थे, लेकिन अब 2014 के बाद प्यारे बच्चों यहाँ फूलों से खेलने की प्रथा आपकी आयोजित हो। यहाँ आपको मिलान दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, चलिए आप देख लेना। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों विष्णुदेव। तो ब्रह्म कमल किसको चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको चढ़ाया जाएगा? आपका शिव को चढ़ाएगा। अच्छा जो ब्रह्म कमल है ये उत्तराखंड का प्यारे बच्चों राज्य पुष्प है, एस्टेरसी कुल का पौधा है। और अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की तो सोसूरिया अबवेलाडे इसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे बच्चों। और ब्रह्म कमल विशेष रूप से किसको चढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों? तो केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव को प्यारे बच्चों आपका चढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, दशरथ यात्रा या दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वह है? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों हेमकुंड साहिब, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देवप्रयाग, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, देवप्रयाग। अच्छा देवप्रयाग की अगर बात करें तो किस जिले में है प्यारे बच्चों?
टिहरी जिले में आपका पड़ता है देवप्रयाग। चलिए यहीं अगर बात करें देवप्रयाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को आपका सुदर्शन क्षेत्र भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। किसको, ये आपका देवप्रयाग को बोलते हैं। अच्छा यहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों किस नदी के संगम पर हैं, तो यहीं आपकी भागीरथी और अलकनंदा, किस नदी पर, भागीरथी और अलकनंदा नदी के प्यारे बच्चों संगम पर आपका क्या है, ये आपका देवप्रयाग प्यारे बच्चों पड़ता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहां आयोजित किया जाता है वह स्थान है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों श्रीनगर, ऑप्शन बी यहाँ दिया है चंबा, ऑप्शन सी दिया है सतपाली और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है देवप्रयाग। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है प्यारे बच्चों, ये आपका श्रीनगर में लगता है। और किस मंदिर में लगता है, तो कमलेश्वर मंदिर में प्यारे बच्चों आपका बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। अच्छा कमलेश्वर मंदिर के बारे में एक मान्यता है प्यारे बच्चों कि ये संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ कमलेश्वर मंदिर में आपकी पूजा की जाएगी। ऐसा बोलते हैं कि रात भर पति पत्नी हाथ में दीपक लेकर खड़ पूजा आपकी करते हैं और उसी को खड़ पूजा भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। चलिए बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर, कहाँ है प्यारे बच्चों कमलेश्वर मंदिर, श्रीनगर पर लगता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक लिए संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मंदिर है प्यारे बच्चों, आपका कमलेश्वर मंदिर, इसी को खड़ दीपक पूजा भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। उत्तराखंड के निम्नांकित मेलों उत्सवों का उनके स्थानों से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन प्यारे बच्चों कीजिए। एक साइड में आपको मेले उत्सव दिए हैं और एक साइड में प्यारे बच्चों आपको स्थान दिए हैं, तो आपको देखना है सुरकंडा उत्सव आपका किस स्थान पर मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं सुरकंडा उत्सव की, तो ये प्यारे बच्चों टिहरी में मनाया जाता है और टिहरी का यहाँ स्थान दिया है आपका चंबा। चलिए जोलजेवी उत्सव की बात करें तो 4 हमारा हो जाएगा। ए का प्यारे बच्चों क्या होगा 4, तो ए का ए ऑप्शन में तो 2 दिया है और बी ऑप्शन की बात करें यहाँ 3 दिया है, सी ऑप्शन की बात करें यहाँ आपका 1 दिया है और डी ऑप्शन की प्यारे बच्चों बात करें यहाँ आपका 4 दिया है। अच्छा अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, जब आपको पहले में ही आपका डी ऑप्शन में 4 मिल गया, किसी और में आपका 4 नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ टाइम की बचत आपको करनी है। चलो यहाँ हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जोलजीवी उत्सव आपका जोलजीवी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और पिथौरागढ़ का स्थान दिया है आपका धारचूला। पूर्णागिरी मेले की अगर बात करें तो पूर्णागिरी जो मेला है आपका वो पूर्णागिरी मंदिर और टनकपुर में आपका प्यारे बच्चों मनाया जाएगा। बगवाल मेले की बात करें तो ये आपका देवी धुरा हो जाएगा, तो ये आपका सही मिलान प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा। यहाँ आपको दिया हुआ भी है, आप एक बार इसको देख लेना। खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए कालिका मंदिर, ऑप्शन बी कोटकी माई, ऑप्शन सी होंकारा देवी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है गोरा माई। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। खुदाई पूजा के लिए कौन सा मंदिर है प्यारे बच्चों, कोटकी माई। अच्छा कोटकी माई की अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका बागेश्वर में हो जाएगा। कौन से जिले में, बागेश्वर में आपका कोटकी माई हो जाएगा और यही आपकी कौन सी पूजा होगी, खुदाई पूजा आपकी कोटकी माई में प्यारे बच्चों होगी। चलिए झाल बिदाई दमामा मुरियो ये क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, ऑप्शन बी उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कुमाऊं के वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है कुमाऊं के गहने। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमाऊं के वाद्य यंत्र। क्या है प्यारे बच्चों, ये कुमाऊं के वाद्य। निम्नांकित में से गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ऑप्शन बी H.G. वाल्टन, ऑप्शन सी मौलाराम और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पातीराम, राय बहादुर पातीराम इसका। अच्छा तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही सही हो जाएगा। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी ने उत्तरांचल के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था।
तो महात्मा गांधी के द्वारा किसको कहा गया भारत का स्विट्जरलैंड? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसको कहा था? कोसानी को कहा था। अच्छा, 29 जून को कोसानी में प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी आए थे, इसी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और यहीं पर आपका अनासक्ति योग टीका भी प्यारे बच्चों कहा, कोसानी में ही आपके लिखी गई थी। लगभग 12 या 13 दिन यहाँ इन्होंने प्रवास किया था और उसी प्रवास के दौरान इस कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड प्यारे बच्चों कहा गया था। और किस लेख में कहा, अगर ये पूछ ले तो महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया के एक लेख में इसको भारत का स्विट्जरलैंड प्यारे बच्चों कहा था। अच्छा, कोसानी को ही क्या बोलते हैं? कुमाऊं का गहना बोलते हैं। कोसानी को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कुमाऊं का गहना। कुमाऊं का गहना इसी को बोलते हैं, या इसी का प्राचीन नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसी को आपका बलना भी बोलते हैं। और यहीं पर आपका लक्ष्मी आश्रम भी इसका, लक्ष्मी आश्रम वो क्या है प्यारे बच्चों? वो भी आपका यही है, लक्ष्मी आश्रम। अच्छा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की अगर बात करें तो सरला बहन के द्वारा प्यारे बच्चों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? सरला बहन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई। अच्छा, कब की गई थी? 1941 में प्यारे बच्चों आपकी की गई थी। और ये सरला बहन कौन थी? तो ये गांधी जी की शिष्या थी प्यारे बच्चों आपकी। कौन? सरला बहन। चलिए, यहीं पर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म भी आपका कोसानी में हुआ था, आपका 1900 ईस्वी में कोसानी में ही प्यारे बच्चों हुआ था। तो चलिए, ये कोसानी के बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट वैसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको याद रखना है। शक्ति समाचार पत्रिका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15 सितंबर 1918, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921, 15 अक्टूबर 1918। तो कब किया गया प्यारे बच्चों? 15 सितंबर 1918 को शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। और किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आपका किया गया था। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा अखबार प्यारे बच्चों बंद हो चुका था और उसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा फिर शक्ति नामक समाचार पत्र का उत्पादन आपका किया गया था। चलिए, व्याख्या में देखते हैं। अल्मोड़ा अखबार के 1918 के होली अंक बद्रीदत्त पांडे की गजल ने डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा का जो उस समय कमिश्नर था वो कौन था प्यारे बच्चों? वो लोमस यहाँ बताया गया है। काले कारनामों पर प्रहार किया तो तिलमिला उठे। अखबार से 1000 रुपये की जमानत मांगी गई, जिसे न देने पर उसका प्रकाशन बंद हो गया। उसके बाद शक्ति साप्ताहिक प्रकाशन सितंबर से होने लगा। चलिए, वह व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर्गीय प्रसाद टमटा, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपको दिया है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन सी आपको दिया है स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है गोरादत्त पांडे। तो किसको उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी प्यारे बच्चों बोलते हैं। चलिए, व्याख्या में देखते हैं। 24 दिसंबर 1925 टिहरी के जखोल विकास खंड के अखोड़ी गांव में इंद्रमणि बडोनी का जन्म उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अच्छा, जन्म आप याद रख सकते हो, कब हुआ? 24 दिसंबर 1925 को टिहरी के जखोल गांव में प्यारे बच्चों हुआ था। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1999 ईस्वी को हो गई। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है। तो तिलहरी आभूषण प्यारे बच्चों कहाँ पहना जाता है? ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी पाँव में, ऑप्शन सी गले में, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हाथों में। तो तिलहरी कहाँ पहना जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका गले में पहनती है। कौन? उत्तरांचल की महिलाएं। चलिए, व्याख्या में देखते हैं। एक विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराओं वाला क्षेत्र रहने के कारण उत्तरांचल के लोग भिन्न भिन्न तरह के परिधान आभूषण पहनते रहे हैं। तिलहरी गले का गहना है तथा चंद्रहार गले का हार है। तिलहरी के साथ में चंद्रहार आप याद रखोगे। अगर बात करें प्यारे बच्चों बुलांक, नथ, फूली, ये स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। अगर बात करें प्यारे बच्चों धागुला, धागुला कहाँ पहना जाएगा? हाथ में पहना जाएगा। यहीं अगर बात करें पोंटा, झावर, ये चांदी के आभूषण है जो आपके प्यारे बच्चों पैर में पहनाए जाएंगे। उत्तरांचल में बगवाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है संक्रांति। तो बगवाल या आपका
भगवाई कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपावली के अवसर प्यारे बच्चों इसको मनाते हैं, भगवाल या भगवाई को। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आगे के जो प्रश्न है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय